रमेश एक बार एक जंगल के रास्ते से अपनी बाइक से गुजर रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसकी बाइक बंद हो जाती है। वह अपनी बाइक को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाइक स्टार्ट नहीं होती है, जबकि उसने बाइक को कुछ दिन पहले ही सर्विसिंग कराया था। अरे ये बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैंने तो कुछ दिन पहले ही सर्विसिंग कराया था, अब अचानक इस बाइक को क्या हुआ? ऐसे वो बाइक को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। आखिर कुछ देर बाद उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो फिर से चलने लगता है। सुनसान रास्ता था, रात काफ़ी गहरी थी और उसे उस रास्ते पर और कोई भी गाड़ी वाला नहीं दिख रहा था। गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। कोई होटल भी तो नहीं दिख रहा सामने जहाँ पे आराम कर सकूँ। वो आगे चलता रहता है, तभी उसे एक ढाबा दिखता है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, एक ढाबा तो मिल गया, यहाँ रुककर नाश्ता कर लेता हूँ। तभी रमेश ढाबा में जाता है। उस ढाबा में लाइट तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मोमबत्तियाँ जल रही थी, जिसके कारण वहाँ पे रोशनी आ रही थी। ढाबा को एक बुजुर्ग व्यक्ति चला रहा था। तभी बुजुर्ग व्यक्ति रमेश के पास आता है और कहता है, साहब क्या लोगे? चाय मिलेगी क्या? हाँ साहब मिल जाएगी। ठीक है, एक कप ले आओ। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति चाय लाने के लिए अंदर गया। रमेश के जेब में कुछ बिस्किट थे, तो वो उसने निकाल कर रखे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने चाय लाकर उसके टेबल पर रख दिया। तभी रमेश ने चाय और बिस्किट खा ली। रमेश बिल देने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने रमेश से पूछा, साहब आप बहुत दूर से आए हुए लगते हैं, आपको कहीं और जाना है क्या? हाँ, मुझे आगे शहर तक जाना है, पर शायद सुबह हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, इसलिए यहाँ रुककर मैंने चाय पी ली। वैसे चाय बहुत अच्छी थी। रमेश ने बुजुर्ग व्यक्ति का तारीफ किया। अरे साहब ये तो हमारा रोज का काम है, वैसे आप इतनी रात को अकेले सफर मत कीजिए। रमेश ने जिज्ञासावश पूछा, क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर का खतरा है क्या आगे, या आदमखोर जानवर, शेर वगैरह का? नहीं साहब, उससे भी बुरा और उससे भी ज्यादा भयानक। सामने जंगल पर एक मोड़ है, जहाँ जो कोई भी जाता है गायब हो जाता है, सब लोग यही कहते हैं, और बाद में उसकी लाश मिलती है। जंगल के उस मोड़ पर कभी मोहनदास का ढाबा हुआ करता था। एक बार वह अपना ढाबा बंद कर रहा था साहब, तब एक बड़ा सा ट्रक आकर उसके ढाबे में घुस गया। तब मोहनदास और ट्रक ड्राइवर और उसके साथी तीनों मर गए और उसका ढाबा खत्म हो गया। उसके मरे हुए सालों हो गए। वहाँ कोई ढाबा नहीं है साहब, पर वहाँ जाने वाले लोगों को एक व्यक्ति चाय के लिए पूछता है, और अगर वो रुकता है तो उसकी मौत हो जाती है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आजकल कहाँ लोग भूत प्रेत को मानते हैं? ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बस एक छलावा है। दुनिया आजकल कहाँ कहाँ पहुँच जा रही है, और आप यहाँ पे इस ढाबे पे रहकर भूत प्रेत की बात करते हैं। नहीं साहब, आप मेरे लड़के की उम्र के हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे ढाबे पे रुक सकते हैं आज रात के लिए, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति उसे बार बार ना जाने की बात कहता था, पर रमेश को लग रहा था कि यह व्यक्ति उससे ज़्यादा पैसे हड़पना चाहता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं नहीं, मुझे आगे जाना है, आप ये पैसे ले लो और मेरी छुट्टी कर दो। तभी रमेश पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। ठंडी हवाएं चल रही थी और रात काफ़ी गहरी थी। रमेश अपने गाड़ी में बैठकर उस ढाबे की ओर देखता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे आशा भरी नज़रों से देख रहा था कि शायद रमेश वहाँ पे रुक जाए। रमेश अपने मन में सोचता है, शायद उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो मेरा मुलाकात आज एक भूत से होगा। ऐसे वो अपने बाइक से आगे चलने लगता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति के बात से रमेश भी थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है। रास्ता खराब होने के कारण वो बाइक को धीरे धीरे ही चलाता है। तभी बीच रास्ते में उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और वह वहाँ पे रुक जाता है। तभी वो देखता है कि रास्ते पर बैठा व्यक्ति उसकी तरफ ही आने लगता है।
अरे वो तो मेरी तरफ ही आ रहा है। क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सही कहा था कि रास्ते पर भूत है? मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसे रमेश वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो व्यक्ति उसे आवाज लगाता है, भाई साहब सुनिए। यह आवाज सुनकर रमेश को चैन की सांस आई और वो वहाँ पे रुक जाता है और उस व्यक्ति के पास जाता है। मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, मैं अंधेरे में देख नहीं पाया और गड्ढे में घुस गया। क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? रमेश ने उस व्यक्ति के बाइक को देखा तो वो टूट चुका था पूरी तरह से और वो चलने के हालात में नहीं था। रमेश ने सोचा 2 व्यक्ति होने से ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा और आसानी से शहर पहुंच जाएंगे। ऐसे वो दोनों रमेश की गाड़ी में बैठ गए और शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में रमेश ने उस व्यक्ति से अपना परिचय पूछा। आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? मेरा नाम सोहन है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। सोहन ने तुरंत सब कुछ बता दिया। रमेश और सोहन एक जगह रुकते हैं। तभी सोहन ने रमेश को सिगरेट निकाल के दी। सोहन का हाथ थोड़ा थोड़ा जला हुआ था। ये आपका हाथ जला हुआ कैसे है? और ये सिगरेट तो बहुत ही पुरानी ब्रांड की लग रही है, जो अभी मिलती भी नहीं है। ये आपके पास कैसे आई? सोहन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला, ये मैंने ढाबे वाले से ली थी, उसने दिया था मुझे, वो पीछे पड़ता है वो ढाबा। और वो जो आपकी बाइक थी वो भी काफी पुरानी थी, कहीं से चुरा के लाए थे या फिर खुद की थी? सही सही बताना। अरे नहीं भाई, वो मेरी ही है, पुरानी थी मगर अच्छी चलती थी। रमेश सोहन का जवाब सुनकर फिर से दोनों गाड़ी में बैठ गए और आगे चलने लगे। लेकिन रमेश के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे। रमेश मन ही मन सोचता है, सोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी कि वहाँ तो कितने सालों से पड़ी है, वो तो फिलहाल चलने वाली थी नहीं, ऊपर से उसके पास काफी सालों पुराना ब्रांड का सिगरेट था, वो उसके पास आई कहाँ से? और वो पीछे की ढाबे की बात कर रहा था, वो कौन सी ढाबे की बात कर रहा था? यह सब सोचकर रमेश घबरा जाता है, कहीं मैंने भूत को पीछे तो नहीं बैठा रखा। तब रमेश ने गाड़ी रोकी और कहा, मुझे टॉयलेट जाना है। रमेश गाड़ी रोककर पीछे मुड़ा और वह जोर से चिल्लाया, उसके पैर उल्टे थे। तब रमेश ने ऊपर की ओर देखा और उसे चैन की सांस आई, क्योंकि सोहन पीछे मुड़कर बैठा था। रमेश ने सोहन को डांटते हुए कहा, अरे भाई आप पागल हो क्या? पीछे मुड़कर क्यों बैठे हो? पता है आपको मैं कितना डर गया था? अरे भाई माफ करना मुझे, मैं पीछे देख रहा था कि कोई आ रहा है कि नहीं। पर आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आप भूतों से डरते हो क्या? रमेश ने कहा, क्या आपको डर नहीं लगता? सोहन इसका जवाब देने वाला होता है, तभी रमेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो लोग आगे चलने लगे। अब रमेश में थोड़ी हिम्मत आ गई थी, अब वो सोहन से बातचीत करने लगा। सोहन, आप इस रास्ते से रोज गुजरते हैं, आपको भूत से मुलाकात नहीं हुई क्या? मोहनदास ढाबा में भूत रहता है, ऐसे वो पिछले ढाबे वाला कह रहा था, जहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति काम करता है। हाँ मैंने भी सुना है, आप भी अगर उस ढाबे पे रुकते हो तो बिल्कुल मत रुकना, वहाँ पे मौत है भैया मौत। यह बोलकर सोहन रोने लगा। तब रमेश ने पूछा, क्या तुमने उसको देखा है कभी? पता नहीं। तभी रास्ते से अचानक एक ऑटो आती है और पीछे जाकर रुक जाती है। उस ऑटो से वही बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है जो उस ढाबे में काम कर रहा था और वो जंगल में गायब हो जाता है। रमेश को लगा, शायद मैं उसकी ढाबा पर नहीं रुका इसलिए वो नाराज हो गया। ऐसे कुछ आधे घंटे बाइक चलाने के बाद रमेश को आगे कुछ चमकती हुई लाइट दिखती है और वहाँ पे लिखा था मोहनदास का ढाबा। दूर से उसने देखा तो उस ढाबे पर कुछ लोग बैठे हुए थे और काफी सन्नाटा था। रमेश ने वहाँ रुकना बेहतर समझा, क्योंकि साथ में सोहन था तो उसे अब डर नहीं लग रहा था। रमेश अपनी बाइक से उतरा और पीछे देखा कि सोहन गायब था। सोहन को भी शायद मेरी तरफ बाथरूम आया होगा और वो भाग गया। तभी उस ढाबे से एक व्यक्ति आता है और पूछता है, क्यों साहब चाय पियोगे क्या? नहीं मैं चाय पी के आया हूँ। क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने मोहनदास ढाबे के बारे में कुछ आपको बताया क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करता रहता है। आओ साहब बैठो। रमेश को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ढाबे वाला और सोहन झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तभी इसी बीच दोस्तों, आगे की पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।